नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम बैंक की एग्ज़ाम में कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। और उस कड़ी में हमने बात की थी जोड़ पर आधारित, मतलब जो भी सरलीकरण वाली जो 10-15 क्वेश्चन होते हैं बैंक्स के एग्ज़ाम में, उनमें कैसे हमें संख्याओं को जोड़ना है और उनके लिए हमें कौन सी प्रोसेसिंग अपनानी है, तो उसकी हम चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें बाकी करना है, मतलब संख्याओं को कैसे घटाना है। तो इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको क्या वर्क करना होगा, वो ही वर्क करना है जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि आपको पर डे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा जोड़ बाकी गुणा भाग इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ वो हर चीज़ आप लोगों को आती है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हर वो चीज़ आपको आ रही है या आती है जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, लेकिन फास्ट और कम समय में कैसे हल कर सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आज हम चर्चा करेंगे बाकी की, और इसके साथ साथ हम दो संख्याओं के या एक संख्याओं के जो मल्टीप्लाई हैं, गुणा हैं, उनको भी हम कम समय में कैसे हल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी अशुद्धि के। ठीक है, तो जोड़ पर आधारित जो तरीका है देखने के लिए पिछला जो वीडियो मैंने पार्ट फर्स्ट डाला था इसका कैलकुलेशन का, वो आप जरूर देखें। आज हम बात करते हैं बाकी की या घटाव की। देखो, टॉपिक है अपना, यूं कह सकते हैं हम सरलीकरण। सरलीकरण वाली स्थिति चल रही थी। घटाव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस में लाना है। जैसे कोई भी आप सबसे पहले छोटी संख्या, मतलब आप 100 के आसपास कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 99 ले लिया, बड़ी संख्या, ठीक है। फिर उसमें से आप इकाई के अंकों वाले अंकों को घटाओ। जैसे मान लो 9 घटा दिया, 8 घटा दिया, 7 घटा दिया, 6 घटा दिया, 5 घटा दिया, और इसके बराबर में जो भी मान आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, घटाना कैसे है? सबसे पहले जैसे 99 है, 99 में से 9 घटाएंगे तो 90, 90 में से 8 घटाए तो कितने हो गए? 82, 82 में से अगर हम 7 घटाएं तो देखो 82 में से 2 कम करोगे तो 80, और 5 और कम कर दो तो कितने हो गए? 75, 75 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 75 में से 5 कम किया तो 70, और 1 और कम किया तो 69। ठीक है, और 69 में से 5 गए तो कितने बच गए? 64। तो यहां पे इक्वल क्या बच गया? 64 बच गया। हालांकि वहां एग्जाम में कैलकुलेशन इस प्रकार की नहीं होगी, लेकिन आपको ये छोटी छोटी संख्याएं घटानी है। फिर उसके बाद में और कोई संख्या ले लो आप, जैसे मान लो एक्स्ट्रा थोड़ी बड़ी संख्या ले लो, 125 ले लिया आपने। ठीक है, 125 में से जैसे ये तो इकाई के अंक हो गए, 125 में से आप पहले 9 घटा दो, फिर 7 घटा दो, 4 घटा दो, 3 घटा दो, 5 घटा दो, और इक्वल करके आपको यहाँ पे लिखना है। अब 125 में से अगर आप 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 116, 116 में से 7 घटाए तो 109, 109 में से 4 घटाए तो 105, 102, और यहाँ पे बच गए 97। तो यहाँ पे बराबर में मान कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस में लेके आना है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आप 100 से 200 तक की संख्याएं लें, और उनमें से 5 डिजिट, कोई भी 5 संख्या जो इकाई के अंक हैं उनको आप माइनस में लिखें और उनको घटाकर आप बराबर में लिखें। फिर जैसे जैसे ये चीजें आपके प्रैक्टिस में आ जाएं, फिर उसके बाद में आप इनका मान बढ़ाएं, और मान बढ़ाकर आप जैसे 200 से 300 के मध्य वाली संख्याएं ले लें, फिर 300 से आप 500 के मध्य वाली संख्या लें, और इस प्रकार से आप अपने प्रैक्टिस को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है, तो ये था आपको घटाव मतलब बाकी की प्रैक्टिस करनी है इस प्रकार से। अब हम चर्चा करते हैं गुणा की। देखो, गुणा या मल्टीप्लाई हम कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कम से कम
9 तक के जो पहाड़े हैं वो दिमाग में ऐसे फिट होनी चाहिए जैसे हमें 3rd 4th 5th क्लास में सर रटवाते थे मतलब हमें याद करने के लिए कहा जाता था कि डायरेक्ट मैं पहाड़ा न सुनकर आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछूंगा कि 5 6 गए, मतलब 5 गुना 6, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से पहाड़े आपको डायरेक्ट इस प्रकार से संख्याएं होंगी, तो 5 गुना 6 बराबर आपको डायरेक्ट दिमाग में होना चाहिए 5 6 कितना 30 होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 5 एकम 5, 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15, 5 गुना 4 20, 5 गुना 5 25, या फिर आप काउंट करने लगे 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 3 15, 5 24 5 25, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस में लेके आना है और इन चीजों को कम से कम 9 तक की जो टेबल है, 9 तक की जो टेबल है वो आपके याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने पूछ लिया 6 गुना 7 6 संते, तो आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए कितना 42। आपको इस प्रकार से पूछ लिया 9 पंजे, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कितना 45। आपको इस प्रकार से पूछ लिया 8 गुना 7 8 7, तो यहाँ पे कितना होगा 56। तो इस प्रकार से जो इकाई के अंक हैं इनको आप बार बार कम से कम 9 तक इनको आप बार बार प्रैक्टिस में लेके आओ, इनको लिखो, आप रोज लिखो, तो ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। हो सकता है प्रारंभ में आपको इस प्रकार से काउंट करना पड़े 6 गुना 7, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से कि 6 एकम 6, 6 दून 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 संतो 42, और फिर आप 42 लिखे। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीजें दिमाग में बैठे जाएंगी। तो कहाँ तक, कम से कम आपको 9 तक की टेबल के ये जो इकाई वाले अंक, दाई वाला मतलब जो गुणज में है, जो मतलब यूं कह सकते हैं कि 2 के गुणज, 3 के गुणज, 4 5 6 7 8 और 9 के गुणज आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं 2 मतलब ढाई के अगर टेबल दे रखी है या ढाई के गुणा दे रखे हैं तो उसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके लिए जैसे देखो एग्जाम में किस प्रकार से आता है, एग्जाम में आता है जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन है यहाँ पे 572 भाग 26 गुणा 12 माइनस 200 बराबर 2 की घात क्या। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब अगर इसे हम हल करें तो यहां 2 की घात कितनी होगी। ऑप्शन है इस प्रकार से, ऑप्शन 5, बी है 6, सी है 4, डी है 7 और ई होगा यहां पे नन ऑफ दीज। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो यहां भाग का चिन्ह भी है, गुणा का चिन्ह भी है और माइनस का चिन्ह भी है, और अन्य जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जोड़ के गुणा भी, जोड़ के चिन्ह वगैरह भी आते हैं। तो इसलिए हम जोड़ बाकी गुणा भाग की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि सबको पता है अगर जब सरलीकरण में चिन्ह दिए गए हो तो यहां बोर्डमास का नियम लगता है, ठीक है। कौन सा नियम लगता है, बोर्डमास का नियम लगता है, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर डिवीजन मतलब भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडेबल मतलब जोड़ और फिर सबस्क्रिप्शन। यूं कह सकते हैं हम जैसे कोष्टक, भाग, गुणा, जोड़ और माइनस, इस क्रम में हम इनको हल करते हैं। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह, यहां पे देखो भाग का चिन्ह है, मतलब यहां 572 भाग 26 गुणा 12 माइनस 200। तो पहले ये वाली स्थिति हल होगी कि नहीं होगी, मतलब कहने का मतलब है 572 में आपको 26 का क्या देना है, भाग देना है। अब अगर आपकी 26 की टेबल याद है तो आप देखो तुरंत दिमाग में बैठ जाओगे कि 26 दोनों 52 मतलब 520। 520 तो यहां तक हो गए। अगर 26 को आप 20 से गुणा करते हो, 26 को आप 20 से गुणा करते हो तो 26 दोनों 52, 520 तो ये हो गए। और 26 गुणा 2, 26 दोनों 52, 520 में 52 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 572। मतलब अगर आप 572 में 26 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। कितनी बार चला गया, 22 बार। अब आपको 22 को और 12 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 22 को और 12 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 एकम 2, कितना आएगा 264। कैसे आया अभी हम इन चीजों को सीखेंगे। तो यहां से यहां तक हो गया 264 और माइनस कितना है 200। तो आप यूं कह सकते हैं 264 माइनस 200 बराबर कितना बच गया 64। और ये 64 है वो 2 की घात कितनी होती है, ये होती है 2 की घात 6। कैसे होती है 2 की घात 6, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 और 3 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो 2 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 और
6, तो यहाँ पे आंसर अपना कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई 6 हो गई। तो इस प्रकार से सरलीकरण के क्वेश्चन आते हैं कम से कम 10 से 15, जहां बाकी भाग, गुणा, बाकी और जोड़ पर आधारित ही ये चीजें होती हैं। तो हमने जोड़ कैसे हमें फास्ट करना है सीखा, बाकी कैसे हमें फास्ट करना है ये भी सीखा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। किसकी बात करते हैं हम? मल्टीप्लाई की बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें गुणा करना है। तो पहले हम ले लेते हैं दो संख्याओं के मल्टीप्लाई। देखो अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों से। जैसे मान लीजिए गुणा हो गया और हम गुणा में केवल अभी बात कर रहे हैं 2 संख्याओं की। अगर 2 संख्याओं के गुणा की बात करें, बहुत से सरलीकरण में क्वेश्चन आते हैं 32 गुणा 52, इस प्रकार से आता है। ठीक कि 32 को अगर 52 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा। देखो सिंपल सी बात है, हम इस प्रकार से करते हैं। आज तक हमने इस प्रकार से किया है 32 मल्टीप्लाई 52। फिर सबसे पहले हमने इकाई को इकाई से गुणा किया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इकाई के अंक से मल्टीप्लाई हो गया इसलिए इकाई के नीचे गुणा का चिन्ह, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 1 16। और फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, 4 6 और 1, कितना हो गया 1664। लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं करना, क्यों? टाइम लगेगा और कहीं पे भी एक हासिल की जो हम बोलते हैं जो दहाई वाली स्थिति है उसको आगे पीछे अगर हमने जोड़ने में एक्स्ट्रा जोड़ लिया या कम जोड़ लिया तो स्वाभाविक सा है वो गलत भी हो जाएगा। और एग्जाम में हम खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। एग्जाम में श्योर स्टूडेंट अगर इस प्रकार का मल्टीप्लाई जोड़ बाकी गुणा है तो उसको एक बार फिर से चेकआउट करता है कि कहीं हमने सही किया है या गलत किया है। तो अब आप खुद सोच सकते हो, अगर फिर से आप उसको चेकआउट करोगे मतलब दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी आप खराब कर चुके हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, जो 2 संख्याएं दी गई हैं उनको ऊपर और नीचे रखना है, इकाई के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है इकाई के अंक को इकाई से गुणा और इस प्रकार से लिख देना है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। फिर आपको तिरछा दोनों को गुणा करना है, 3 को 2 से और 5 को 2 से, और क्या करना है, ऐड करना है, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 का छिक्का हासिल की 1। और फिर दाई को दाई से गुणा करना है, तो 5 3 15 और 1 16। तो आंसर कितना हो गया 1664। बताओ दोनों जगह सेम है कि नहीं है? ये स्टेप कैंसिल हो गई, ये स्टेप कैंसिल हो गई, डायरेक्ट लास्ट वाली स्टेप आ रही है। सपोज कीजिए यहां आप इस गुणा को हल करने में 3 सेकंड का अगर आप समय ले रहे हो तो यहां पे ये 1 सेकंड में ही हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड यहां से, 1 सेकंड यहां से और 1 सेकंड यहां से, तो 3 सेकंड की जो 3 स्टेप की है यहां तो आपको एक ही स्टेप करनी पड़ रही है। तो एक ही स्टेप अगर आप यहां पे कर रहे हो तो स्वाभाविक से एक क्वेश्चन में आप 2 सेकंड का समय बता रहे हो। अगर एक क्वेश्चन में आप 2 सेकंड का समय बता रहे हो तो 100 क्वेश्चनों में आप बचाओगे 100 गुणा 2, 200 सेकंड। मैं यूं कह सकता हूं कि 3 मिनट और 20 सेकंड। और इस 3 मिनट और 20 सेकंड में अगर आप 5 क्वेश्चन भी और से एक्स्ट्रा करते हो तो ये 5 क्वेश्चन आपको 50 लाख कैंडिडेट से आगे लेके जाएगा। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। फिर से देखना कैसे हमें हल करना है। ये थोड़ा सा ट्रेलर था, अब हम एक बार विस्तारित रूप से मतलब किस प्रकार से हमने हल किया है उसकी हम व्याख्या करते हैं। देखो दो संख्याओं के मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 संख्याओं के गुणा। करना क्या है, कोई भी 2 संख्याएं लेनी है हमें, XYZ आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने इस प्रकार से ले लिया, 52 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 46 से, 52 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 46 से। करना क्या है, आपको इस प्रकार से लिखना है 52 मल्टीप्लाई 46। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इकाई को इकाई से गुणा। सबसे पहले हम करेंगे इकाई को इकाई से गुणा करेंगे। ठीक है, इकाई को इकाई से गुणा करेंगे मतलब यहां पे इकाई का अंक 2 और यहां पे इकाई का अंक 6। तो 6 को 2 से गुणा किया तो 6 दूनी 12। ठीक है, और हासिल की कितनी 1, हासिल की कितनी हो गई 1। केवल यहां 1 अंक लिखना है, इकाई को इकाई से गुणा हो गया। फिर उसके बाद में आगे हमें ऐड करना है इकाई को दाई से गुणा करना।
ठीक है। इकाई को किससे गुणा करना है? दाई से गुणा करना है। मतलब ये इकाई को इधर दाई से और इस इकाई को इधर दाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्यों? देखो इकाई इकाई दाई दाई, तो दोनों को तिरछा गुणा करना है और फिर दोनों में क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो यहाँ 5 गुणा 6, 6 पंजे 30 और 4 दूनी 8, 30 और 8 कितने हो गए? 38, 38 और एक हासिल वाली थी तो कितना हो गया? 39, हासिल की 3। और फिर हमें क्या करना है? हमें लास्ट में करना है दाई गुणा दाई, मतलब यहां पे 5 गुणा 4, 5 चौक 20, 20 और 3 23, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2392। अगर आप 52 को 46 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2392 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 2392 है वो क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से देखिए करना क्या है। सबसे पहले देखो एक इकाई का अंक है, ये दाई का अंक होगा और ये इकाई का अंक होगा, ठीक है। नीचे वाली संख्या में ये दाई का होगा और ये इकाई का होगा। सबसे पहले हमें इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें दाई को इकाई से मल्टीप्लाई करना है और इस दाई को इकाई से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। और फिर हमें करना है दाई को दाई से मल्टीप्लाई। इस तरीके के अकॉर्डिंग आप 11 से लेके 99 तक के वर्ग भी तुरंत कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हो। वर्ग आते हैं अपने, जैसे मान लीजिए वर्ग की स्थिति आ गई, आपको इस प्रकार से दे दिया कि 52 का स्क्वायर क्या होगा, 52 का वर्ग क्या होगा। तो आपको पता है 52 का वर्ग मतलब 52 गुना 52 2 बार लिखा जाएगा। तो अगर 52 गुना 52 2 बार लिखा जाएगा तो यहां आप इस प्रकार से लिख सकते हो 52 मल्टीप्लाई 52, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 10 20, हासिल की 2, 55 25 और 2 27। तो आंसर कितना हो गया? 2704। तो 52 का क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो आप 0 से लेके मतलब यहाँ 10 से कह सकते हैं दाई वाले जो अंक हैं उनके वर्ग भी आप कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी आपको अपने दिमाग की जो मेमोरी है उसको नहीं भरना, याद करके आप तुरंत इस तरीके से 2-2 संख्याओं के जो वर्ग हैं उनको भी आप याद कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दिया 78 मल्टीप्लाई 64, मतलब 78 को आपको 64 से गुणा करना है, ठीक है। तो 78 को अगर आप 64 से गुणा करते हो तो देखो 78 गुणा 64, सबसे पहले क्या करना है? इकाई को इकाई से गुणा, 8 चौक 32, हासिल की 3। फिर करना है दोनों को तिरछा गुणा और जोड़ देना है, तो 7 चौक 28 और 8 6 48। अब बताओ यहाँ जो मैंने जोड़ वाली स्थिति बताई थी वो काम आएगी कि नहीं आएगी? 48 और 8 कितने हो गए? 48 और 8 कितने हो गए भाई? 48 और 8 हो गए 56, 56 और 20 कितने हो गए? 76, ठीक है। तो 76 और 3 कितने हो गए? 89, ठीक है 79 हासिल की कितनी? 7, 7 6 42, 42 और 7 कितने हो गए? 49। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4992। आराम से आप इजी वे में इस प्रकार से 2-2 संख्याओं के मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आपको करना क्या है? आपको इस प्रकार से रोज डेली प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो भी तरीका है वो आपके दिमाग में से निकल जाएगा। डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके ब्लड में इस प्रकार से समा जाएगी कि उस प्रकार का अगर आपने हल किया है, कभी मल्टीप्लाई गुणा किया है, तो देखते ही वो संख्या आपके सामने होगी। जैसे अभी मैं इस प्रकार का फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, देखना आप तुरंत इसको हल करोगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 36 गुणा 15 माइनस 56 गुणा 784 भाग 112 और यहां क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन है 148, सी ऑप्शन है 152, डी ऑप्शन है 144 और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई कौन कौन से चिन्ह नजर आ रहा है? गुणा है, माइनस है, गुणा है, भाग है और बराबर यहां पे पूछा। तो अभी हमने चर्चा की थी सबसे पहले जोड़ बाकी गुणा भाग।
अगर चिन्ह है, जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, तो 1 नंबर पे सबसे पहले भाग, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे और फिर 4 नंबर पे। तो यहां देखो, अगर 784 में भाग देना है आपको 112 का, तो स्वाभाविक सा है 7 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7 और 12 संते 84। तो यहाँ 112 गुणा 7 कितनी बार डिवाइड हो गया? 7 बार। ठीक है, अब 36 को 15 से गुणा करना है और 56 को 7 से गुणा करना है। तो इस तरीके से आप 36 को 15 से गुणा कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखो 36 को अगर आपको 15 से गुणा करना है तो या तो आप कर सकते हैं 36 गुणा 15 इस प्रकार से, इकाई को इकाई से, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 5 3 15, 15 और 6 कितने हो गए? 21, 21 और 3 24, हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5, कितना हो गया? 540। इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, 36 को आप पहले तो कर लो 10 से मल्टीप्लाई और 36 को आप फिर कर लो 5 से मल्टीप्लाई। तो ये 360 और 36 का आधा 18, 180। अभी हम चर्चा करेंगे कि जब 5 से गुणा करना हो तो किस प्रकार से करें, 25 से गुणा करना हो तो किस प्रकार से करें, 50 से गुणा, 75 से गुणा, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो कितना हो गया? जोड़ दो, 0 4 और 3 4 और 1 5, 540। तो यहां पे स्थिति आ गई, सबसे पहली स्थिति आ गई 540। 36 को अगर आप 15 से गुणा करोगे तो 540 माइनस 7 6 42 और 7 5 35 और 3 39। 540 में से अगर हम 392 घटाएंगे तो देखो 400 में से कितने कम रह रहे हैं? 400 में से यहाँ से 8 कम रह रहे हैं और 140 ये ज्यादा है 400 से, तो 140 और 8 कितने हो गए? 148। तो आंसर कितना हो जाएगा? 148। तो इस प्रकार से जो जोड़ बाकी गुणा वाले जो सरलीकरण वाले क्वेश्चन है उनमें ये बार बार ये चीजें आप लोगों के काम में आएंगे। एक तो स्थिति यह है, तो स्वाभाविक है दो दो संख्याओं के जो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे बताए हैं वो आप लोगों के समझ में आए होंगे। एक बार आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले और कर लें। जैसे मान लीजिए यहाँ 56 मल्टीप्लाई 38 है, इसको आप तुरंत मल्टीप्लाई करके बता दीजिए आंसर क्या होगा। और भी स्थितियां हैं, 56 मल्टीप्लाई 38। और दूसरी स्थिति है, जैसे मान लीजिए यहां दे दिया मैंने 36 गुणा 78, इसको आप मल्टीप्लाई करें और तुरंत बताइए कि आंसर क्या होगा। करें, पेन कॉपी साथ में होगी, इजी वे में हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई करना है, इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको इकाई और दाई को तिरछा गुणा करना है, मतलब ये दाई और ये इकाई, इधर ये दाई और ये इकाई, और फिर आपको करना है दाई को दाई से मल्टीप्लाई। 3 ही तो स्टेप है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और इन 3 स्टेप में आपके दो दो संख्याओं के मल्टीप्लाई क्लियर है। कर लिया होगा, गुड। देखो सबसे पहले इकाई को इकाई से, 8 6 48, हासिल की 4, 8 पंजे 40 और 36 18, 40 और 18 कितने हो गए? 58, 58 और 4 62, हासिल की 6, 5 3 15, 15 और 6 21। किस किस का राइट है? चेकआउट करें, कर लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। 56 गुणा 38 आपके तरीके से चेकआउट कर रहे हैं। 8 6 48, हासिल की 4, 8 पंजे 40 और 4 44 गुणा 36 18, हासिल की 1, 5 3 15 और 1 16। जोड़ दीजिए, 8 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 21 28। सेम सेम है क्या? सेम सेम है, गुड। दूसरा देखो, 8 6 48, हासिल की 4, 7 6 42 और 8 3 24। 42 में 24 जोड़ना है, 42 और 20 62, 62 और 4 66, 66 और 4 कितने हो गए? 70, हासिल की 7 और 7 3 21 और 7 28। तो आंसर कितना हो गया? 2808। तो ये हो गए आपके दो दो संख्याओं के मल्टीप्लाई। और भी हम विशेष चर्चा करते हैं, कुछ विशेष संख्याओं के हम दो संख्याओं के गुणा लेते हैं। जैसे अपने पास बहुत बार इस प्रकार से आता है, इसको अच्छे से समझना, ये तो आपके और भी इजी होगा, काफी
इजी होगा। तो दो संख्याओं के मल्टीप्लाई करने आपको, जैसे 52 गुणा 72। चलो इसको मल्टीप्लाई करके बता दो तुरंत, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। कर लिया होगा, देखना, चेकआउट करना। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 24 हासिल की 2, 7 5 35 और 2 37, 7 5 35 और 2 37। आंसर कितना हो गया? 3744। ठीक। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पाते हो तो एक तरीका और मैं बताता हूं, जिसे हम बोलते हैं डिब्बा रूल। एक डिब्बा बनाएंगे और डिब्बे के अकॉर्डिंग भी हम इन संख्याओं को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा समझना कैसा डिब्बा बनाना है। संख्याएं हैं अपने पास, जैसे 52 गुणा 74, ये दो संख्याओं, तो ये भी इधर भी 2 डिजिट और इधर भी 2 डिजिट। तो आपको एक वर्गाकार आकृति लेनी है जिसमें 2x2 के 2 खाने बनाने हैं। वर्गाकार आकृति लेनी है, 2x2 के क्या करने हैं? 2 खाने बनाने हैं। ठीक है। और इनमें इस प्रकार से हम मिलान करते हैं। इस प्रकार से मिलान कर लिया, यहां लिख दिया हमने 52 और यहां लिख दिया 74, एक एक डिजिट में। अब देखो, एक बार इस 5 को भूल जाओ, आप 2 को याद रखो, 7 दूनी 14, इस प्रकार से लिख दो, 4 दूनी 8। अगर एक ही अंक में आ रहा है तो 0 8 2 अंकों में लिखेंगे, 7 5 35 और 5 चौक 20। सबसे पहले कॉलम आ रहा है 8 का 8, यहां इस कॉलम में जोड़ दो 4 और 0 और 0, तो 4 का 4, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 3 का 3, तो आंसर हो जाएगा 3848। आप अपने तरीके से, पहले वाले तरीके से कर सकते हो, 52 गुणा 74, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, 34 हासिल की 3, 7 5 35, 35 और 3 38, तो भी आंसर कितना होगा? 3848 ही होगा। करना क्या है? करना है आपको सबसे पहले कोई भी जो संख्याएं हैं उनके लिए, जैसे 2/2 का अगर कोई वर्ग है, मतलब यहाँ संख्या हो गई, जैसे क्वेश्चन में दे दिया आपको 38 × 98, ये दे दिया। तो 2/2 की संख्याएं हैं, 2/2 की संख्या, तो एक 2/2 का वर्गाकार डिब्बा लेंगे। 2/2 का एक वर्गाकार डिब्बा लिए, यहाँ इन रेखाओं को आप इस प्रकार से मिलान कर दीजिए। ठीक है। 2 डिजिट में है 3 और 8, अगली है 9 और 8। एक संख्या ध्यान में रखिए, 9 अंटा 72, एक खाने में केवल एक ही संख्या, 8 अंटे 64। यहां कोई हासिल वासिल याद नहीं रखनी, 9 × 27 और 8 × 24। अब इस प्रकार से ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, इनको जोड़ दीजिए। देखो, ये केवल 4, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3724। हालांकि यहाँ जब आप दो संख्याओं के मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर इनसे इजी तो जो हम आज तक पढ़ते आए हैं वो ही है। बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूँ कि इनसे इजी आज तक जो आपने पढ़ा है वो काफ़ी इजी है, लेकिन जैसे अब एग्जाम में तो इतने छोटे आने से रहे, हम तो शुरुआत कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था हम बेसिक से पढ़ेंगे, वो सब कुछ पढ़ेंगे जो मतलब यूँ मान के चलें कि हम कंपटीशन लाइन में अभी आए ही हैं। तो बेसिक से हम अगर पढ़ने जा रहे हैं तो जैसे जैसे बड़े संख्याओं के मल्टीप्लाई आएंगे वो इस तरीके से काफ़ी आसान होंगे, प्लस गलतियां होने की संभावना कम हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आज के इस सेशन में हमने बाकी करना सीखा, प्लस 2 संख्याओं के मल्टीप्लाई करना सीखा, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 संख्याओं के मल्टीप्लाई हो गए, 3 संख्याओं के मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई 999, 999, 9999, मतलब किसी भी डिजिट को अगर हम 9 संख्या 9 से मल्टीप्लाई करें या 999, 999 इनसे मल्टीप्लाई करें तो फास्ट और मात्र 2 या 3 सेकंड में किस प्रकार से करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।